पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहले तो क्या चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो 3 कंडीशन देखते हैं, समझ में आएगा तब। पहले देखो, एक प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम सघन माध्यम से, ऊपर वाला पूरा सघन है और नीचे वाला क्या है? विरल। ठीक। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आता है तो प्रकाश किरण कहाँ जाता है? किधर जाता है? लंब से दूर, पास, दूर जाता है। ठीक है, तो लंब से कहाँ गया? दूर गया। यहाँ पर कोई कोण है जिस कोण पर दूर गया। अब इसको जैसे जैसे इस जो कोण है, ये वाला जो किरण है, उसको इस तरफ लाते जाएंगे तो ये किस तरफ जाता जाएगा? ऊपर। ठीक है। एक स्थिति ऐसा आता है, वह कोण जिसके लिए क्या होता है, ये इस मार्ग में, मतलब कि दोनों संपर्क तल, दोनों माध्यमों के संपर्क तल में चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, आपतन कोण, वह कोण जिसके लिए यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। ठीक। वह कोण जिस वह कोण आपतित किरण के लिए, वह कोण जिसके लिए परावर्तित कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। उसको क्या बोलते हैं? इस कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। कोण नॉर्मली आपतन कोण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आई। और परावर्तन कोण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण में जो आपतन कोण बनता है उसको आई सी से प्रदर्शित करते हैं, आई सी से। और परावर्तन कोण कितना होता है उस टाइम? आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब इसको और जब हम लोग इस तरफ झुकाएंगे तो ये प्रकाश किरण किस तरफ जाएगा? तल से ऊपर। तो क्रांतिक कोण से जब अधिक कोण पर हम लोग प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो जो प्रकाश होता है वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी दिशा में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ये यहाँ से मापा जा सकता है। ठीक। मतलब कि ये माध्यम के अंदर घुसा ही नहीं, वो उसी माध्यम में वापस चला गया। ठीक। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर किसी किरण को आपतित किया जाता है तो वह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी दिशा में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान किसका होगा? परिभाषा क्या होगा? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक, समझ गए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्त है? पहला है सघन से विरल में जाएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा, अधिक होना चाहिए। ठीक है। आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। मैं क्या लिख रहा था? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और कुछ है कि नहीं? तो हम लोग को अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में क्या बताना है? संबंध बताना है। ठीक है। देखो यहाँ पर किस माध्यम से किस माध्यम में आता है? सघन सघन से विरल में। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का क्या है? वाटर है। ठीक है। और ये जो है वो क्या है? एयर है। ठीक। तो पानी से किस में आ रहा है? वायु में प्रकाश किरण आ रहा है तो क्रांतिक कोण बन रहा है। ठीक है। तो स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा।
क्रांतिक कोण के कंडीशन में जो आई होगा वो क्या होगा, आई सी होगा, ठीक है। और क्रांतिक कोण के कंडीशन में जो आर बनता है वो कितने अंश का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, म्यू डब्लू ए इक्वल टू साइन आई सी बटे साइन 90 अंश। साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा क्या आएगा हम लोग का, म्यू डब्लू ए इक्वल टू साइन आई सी, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, क्या सिद्धांत बोलते हैं उसको, हाँ, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, म्यू डब्लू ए इक्वल टू 1/a म्यू डब्लू, ये होगा, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 1/म्यू डब्लू ए इक्वल टू साइन आई सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इधर, इसको इधर, मतलब कि हम लोग अगर इसको ऊपर ले जाएंगे म्यू ए को, तो ये साइन जो होगा वो किसके नीचे आ जाएगा, बटे के नीचे, ठीक है। 1/साइन इक्वल टू क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 1/साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा त्रिकोणमिति के सूत्र से, ठीक। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए म्यू डब्लू इक्वल टू कोसेक आई सी। यहाँ पर देखो एयर से किस में जा रहा है, अब लास्ट में हम लोग किस में ले आया है, एयर टू वाटर। तो एयर टू वाटर देखेंगे तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, नॉर्मल अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक और इसमें क्या संबंध, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक आई सी, ठीक है। और यही किसके किसके बीच संबंध है, ये जो आई सी है वो क्या है, क्रांतिक कोण है, और ये क्या होता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक इक्वल टू कॉसेक आई सी होता है, यही संबंध है किसके किसके बीच, कोण के बीच, बस। और एक ऊपर वाला भी संबंध है, कौन सा वाला, ये वाला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, हीरा का क्या चमकना क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो देखे होगे हीरा जो होता है हमेशा एक निश्चित शेप दिया हुआ रहता है, ऐसे रहता है। तो अगर क्या हीरा कोई ऐसे शेप नहीं देंगे तो चमकेगा नहीं, नहीं चमकेगा, ठीक है। ये है डायमंड, नकली वाला, असली वाला है नहीं, ठीक। यहाँ से प्रकाश किरण आया ऐसे, इसको ऐसे काटे रहते हैं कि इसके अंदर जैसे ही प्रकाश घुसा, ठीक है, बार बार अंदर में ही क्या होता है उसका घूमता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, ठीक। देखो अंदर घुसा, बाहर में क्या रहेगा, वायु, ठीक है। अंदर गया, सघन माध्यम हो गया। अब अंदर से जब अंदर घुस गया प्रकाश किरण, अब अंदर से जब बाहर आएगा तब कितना होता है, तब प्रकाश किरण ये अब सघन, यहाँ से जब यहाँ आना चाहेगा तो ये सघन माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, विरल। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो हीरे का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो कोण होता है वो बहुत कम होता है, कितना होता है, 24.2 डिग्री होता है कि नहीं होता, 24.14 डिग्री होता है इसका, मतलब इतने डिग्री में अगर आपतित हुआ तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे आपतित हुआ मान लो, अब यहाँ टकराया, ठीक है, यहाँ पर इतने अंश का कोण बन गया, इतने अंश का कोण बनेगा तो फिर से कहाँ चला जाएगा वो, बाहर के अंदर, अंदर ही चला जाए, फिर ये इससे टकराया, फिर उसमें उतना बना, ठीक है। तो ऐसे बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, फंसा ही रहता है प्रकाश, ठीक है। तो अब इसमें इससे अगर अधिक कोण बनाना है
ठीक है, मतलब इससे कोई भिन्न कोण बनाना है, तब हम लोग को प्रकाश को वहीं पर जाना होगा जहाँ से वो घुसा है। मतलब ये घूम घूम के यहाँ पर जब जाएगा तब ये कहाँ यहाँ से क्या कर पाएगा, निकल पाएगा। तो यहाँ तक जाने के लिए उसमें उसको बहुत टाइम से कहाँ क्या रहेगा, अंदर में ही फंसे रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मली पत्थर को भी अगर इस शेप में काटते हैं तो क्या दिखाई देता है, चमकदार। जो वो रहता है ब्रेसलेट ब्रेसलेट में, ठीक है, राखी वाखी में रहता है ना, वो भी क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। तो वो उसके किसके कारण होता है, शेप के कारण होता है। ठीक, समझ गए। दूसरा है, क्या है दूसरा, पानी के बुलबुले जो है चमकदार दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। हम लोग अगर बबल फुलाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को रंगीन दिखाई देता है, रंगीन रंगीन दिखाई देता है बबल। ठीक है, तो बबल का रंगीन होना क्या, देखो यहाँ पर बबल का क्या होता है, ये जो बबल है उसके बाहरी परत में पानी रहता है, रहता है, पानी का एक गुब्बारा मतलब बना हुआ है, और अंदर में क्या भरा हुआ है, वायु। तो ये पानी जो हो गया वो हम लोग का क्या माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, और ये वाला क्या हो गया, विरल हो गया, अंदर वाला जो वायु है वो। अब यहाँ पर प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या हो गया, आपतित हो गया। तो वो अंदर जाने के बजाय यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब अलग अलग प्रकाश जो होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कोई किरण ऐसे, मतलब ये वाइट प्रकाश तो आया, लेकिन यहाँ से कलर्स अलग होके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुए। तो इसलिए ये हम लोग का जो बबल है या जो रहता है वो क्या दिखाई देता है, रंगीन। ठीक है, अभी पानी को ऐसे फूके हो जोर से, कैसे दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा खेला करो याद रखो लाइफ में। तो रंगीन दिखाई देता है, ठीक है, पानी को फूकने पर। तो पानी जो होता है उसके कण छोटे छोटे हो जाते हैं, और वायु और उसमें फिर प्रकाश के बीच एक परत बन जाता है, सघन और विरल माध्यम, जिसके कारण वहाँ पर हम लोग को प्रकाश क्या दिखाई देता है, अलग अलग कलर्स दिखाई दे। यहाँ पर एक बीकर लिया है, इसको आधा भरे हुए पानी से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, कहाँ से, तिरछा देखेंगे थोड़ा सा, तो तिरछा देखेंगे तो इसमें इतना अंश का कोण बनेगा कि वो क्रांतिक कोण से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण ये इसमें, इसके अंदर ना जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को ये जो बीकर है वो क्या दिखाई देगा, चमकदार दिखाई देगा। करके देखना चमकदार दिखेगा कि नहीं। अब मेन है इसका मरीचिका, यही पूछा जाता है, कहाँ गया, रेगिस्तान में मरीचिका। गर्मी के दिनों में क्या होता है, मान लो कि एक पेड़ है, ज़्यादातर उधर खजूर का पेड़ मिलता है रेगिस्तान में, ठीक है, एक आदमी है जो ऊँट में बैठा हुआ है, ऐसे पूछ है ये, ऐसे रहता है, सींग रहता है ऊँट का, ऊँट का सींग, सींग रहता है। मैं देखे हूँ ऊँट, देखे हूँ, नहीं रहता है ऊँट का सींग नहीं रहता है, कान रहता है कि हाँ, बस नहीं रहता है ऊँट का सींग। पता नहीं रहता है कि नहीं रहता, लेकिन नहीं तो रहता है जैसे लगता है। यहाँ पर एक आदमी बैठा है ऐसे, दिख रहा है आदमी जैसे आँख वाँख बना देते हैं। अब यहाँ से वो देखेगा, ठीक है, क्या हो रहा है, गर्मी के दिन में प्रकाश जो, गर्मी के दिन में बालू जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्म होगा, तो गर्म के कारण वायु क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला वायु गर्म, और गर्म होता है तो वो फैलता है। ठीक है, तो फैलने के कारण क्या हो गया, विरल। जस्ट ऊपर वाला वायु उसका क्या हो गया, सघन। अब एक यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पड़ा, वो प्रकाश किरण ऐसे नीचे गया, ठीक है, जाना कैसे था, उसको ऐसे जाना था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ से अब ये नीचे जाता गया, विरल होता गया। तो वो प्रकाश किरण ऐसे 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 अपवर्तित होता 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 यहाँ से फिर ऐसे होता होता इसके आँख में पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका वो कैसे बनेगा, इसको जब हम लोग पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पेड़ उल्टा दिखाई देगा। अब दो कारण हो रहा है, एक तो देखो यहाँ पर क्या है, गैप है ना। तो ये जो गैप है मतलब कि प्रकाश किरण ये नीचे तक नहीं आ रहा है, नीचे से नहीं जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो जितने दूर में हम लोग को प्रकाश नहीं पड़ा है वो क्या दिखाई देगा हम लोग को,
ब्लर दिखाई देगा ना, जहाँ से प्रकाश नहीं आएगा वो ब्लर दिखाई देगा। एक तो ये ब्लर दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये पेड़ हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा। तो ऐसे लगेगा कि ये जो उल्टा दिख रहा है वो जो नीचे है उसमें प्रतिबिंब बना है जैसे, ठीक है, मतलब ऐसे। तो इस कारण से हम लोग को दूर से देखने पर क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, ठीक है। अब ये हम लोग को रेगिस्तान जाना नहीं पड़ता है, सरकार ने हम लोगों के लिए नेशनल हाईवे बना दिया है, ठीक है, देखने के लिए। तो एनएच में जाओगे, बाइक के ऊपर रहोगे, यहाँ पर बाइक बना दो, ये वाला साइकिल है, ठीक है। तो दूर में देखोगे तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आया। अब रोड जो है गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये वाला हो गया विरल और ऊपर वाला हो गया सघन। तो प्रकाश किरण यहाँ से आया, ठीक है, वो नीचे जाने के बजाय यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। तो नीचे वाला नहीं गया वो, ठीक है। तो नीचे हम लोग को अब क्या दिखाई दिया, ब्लर। तो इस कारण दूर से देखने पर हम लोग को दूर में पानी दिखाई दे, पानी टैप से ऐसे दिखाई देता है रोड में, ठीक है। इस बार देख लेना। एक होता है ये जो है वो रेगिस्तान में होता है, ये हम लोग के साइड होता है, और एक और होता है ठंडी प्रदेशों में। तो समुद्र किनारे में ये मान लो क्या है, समुद्र है हम लोग का, और समुद्र में दूर से एक क्या आ रहा है, नाव आ रहा है ऐसे, ठीक दूर में। अब एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये देखता है इसको, ठीक है। तो ठंड प्रदेशों में क्या होगा, ऊपर वाला भाग ठंडा और नीचे वाला ठंड प्रदेशों में पानी के पास वाला ठंड रहेगा ना, ऊपर वाला क्या रहेगा, गर्म, मतलब उसकी तुलना में क्या रहेगा, गर्म, ठीक है। तो ठंड नीचे वाला क्या हो गया फिर, सघन, ठंडा के कारण सघन, और ऊपर वाला क्या हो गया, विरल, ठीक। अब एक आदमी यहाँ से देखता है ऐसे, कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से देखा ऐसे आदमी। अब ये गया ऐसे, यहाँ यहाँ से गया, किरणें ऐसे करके गया। अब ये विरल है और ये क्या है, सघन है। तो जब यहाँ से जब देखता है तो ये इतने कोण में अंतरित होता है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ से फिर ऐसे करके ये मुड़ के जाता है ऐसे, ठीक है। अब इसको जब पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये जो है उसका बन जाता है फोटो उल्टा, ठीक। तो जो नाव है वो अब हम लोग को कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। ये भी किसके कारण होता है, ठंड प्रदेशों में मरीचिका के कारण, ठीक। ठंड के दिनों में मतलब ठंड प्रदेशों में नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा हम लोग का, ठंडा हो जाएगा। तो ठंड के कारण सघन हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, विरल। यहाँ से देखें, ये देखा बेचारा, थोड़ा सा इसमें जादू हो गया बोल रहे, ठीक है। तो जादू के कारण ये क्या दिख गया, उल्टा दिख गया। लेकिन जादू नहीं हुआ रहता है, क्या हुआ रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ रहता है, ठीक। कल देखेंगे जादू।